गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के जो प्रमुख जन समूह है, यानी विश्व में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ कहाँ है और वहाँ पर क्यों है। जैसे बड़े बड़े जन समूह है, महानगर है बड़े बड़े, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण हो सकता है, तो उन कारण को बात करेंगे। और कहाँ कहाँ पर जन समूह है, तो विश्व लेवल पर जो जनसंख्या के मुख्य रूप से जो जन समूह है उनको अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं और उन फिर दो भागों को फिर अपन 7 भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार से अपन जन समूह को बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। फिर मैं अलग अलग 7 क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा कि वहां पर जो जन समूह क्यों अधिक है और वो कौन कौन से क्षेत्र है जो जन समूह अधिक रखते हैं, जहां की जनसंख्या अधिक है। ऐसे क्षेत्रों की अपन बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं विश्व में नगरीय जनसंख्या के मुख्य क्षेत्र, यानी कौन कौन से नगरों की जो जनसंख्या है वो अधिक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले विश्व में नगरीय आबादी के मुख्य क्षेत्र कितने हैं? 7 है। यानी जहां पर अधिक जनसंख्या, ऐसे क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। उन 7 क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया। वो जो 7 क्षेत्र है नगर के, जनसंख्या अधिक के, उनको अपन कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में पढ़ेंगे। जैसे अपन पहला वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, जैसे उन क्षेत्रों में वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, यानी उद्योग अधिक होंगे तब जनसंख्या अधिक होगी। जैसे व्यापार अधिक होगा वहां पर अगर उद्योग अधिक है। जैसे कृषि में विशेषीकृत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या में उद्योग किस प्रकार है, व्यापार किस प्रकार है, कृषि क्षेत्र किस प्रकार योगदान देते हैं, फिर अपन इनकी चर्चा करते हैं। जैसे जहां कहीं पर भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं तो उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो जो श्रमिक होते हैं तो वहां पर उद्योग धंधों में वो लीन होते हैं, वो उद्योग धंधों में रोजगार पाते हैं। तो उनके लिए, श्रमिकों के लिए वहां पर कुछ बैंक वगैरह होगा पैसे निकालने लेने के लिए। वहाँ उद्योगों के लिए जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए पास में कहीं पर हॉस्पिटल होगा, उनके जो उपचार के लिए कभी कभार, तो उनके पास में आने जाने के पर्याप्त साधन होंगे। रेलवे स्टेशन होगा, हवाई अड्डा होगा, बस स्टैंड होगा, तो वहाँ पर भी जनसंख्या रहेगी। फिर अपन बात करते हैं जैसे कोई परिवार दूर से आया, वो कोई उद्योग में काम करने, तो वो अपने फैमिली को साथ में लेके आएगा, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये हो गया उद्योग। अगर उद्योग होगा तो वहां एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, वहां पर व्यापार करने के लिए लोगों की जो जन समूह आएगा तो उसके कारण जनसंख्या बढ़ जाएगी। या कुछ लोग व्यापार करने के लिए वहीं पर बस जाएंगे तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे अपन पढ़ते हैं प्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, यानी एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो लोग जाकर वहीं बस जाते हैं, तो वहां जनसंख्या, जन समूह इस प्रकार अधिक होने का मुख्य कारण ये भी हो सकता है। और विशेषीकृत कृषि क्षेत्र, जैसे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं विश्व लेवल पर जहां पर कोई विशेष प्रकार की कृषि की जाती हो। जैसे अपन बात करते हैं जैसे प्रेरीज घास के मैदान, तो वहां पर विस्तृत प्रकार की कृषि होती है। तो उस कृषि को करने के लिए वहां श्रमिक भी होंगे, वहां पर जनसंख्या भी होगी। या कहीं ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां पर गहन कृषि हो, वहां पर भी जनसंख्या अधिक हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं चाय के बागान, अपन भारत की बात करते हैं आसाम की सूरमा घाटी की, तो वहाँ जो चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी अधिक चाहिए। जो चाय की खेती है उसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, उनको टहनियों से अलग करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता जरूरत है। वहाँ मशीनीकृत संख्या काम नहीं करती है, वहाँ पर जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार वहां पर एक विशेष क्षेत्र हो गया जैसे चाय का क्षेत्र, तो वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे ऐसे विश्व में कई क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या अधिक है। पहला कारण आपको यह ध्यान रखना है कि उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र के आधार पर कहां कहां जनसंख्या बढ़ी। जैसे मैं 7 यहां पर क्षेत्रों के मैंने नाम लेके उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, पहला ये हो गया आपका, पहला इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता है यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वह दक्षिणी कनाडा तथा पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ का मतलब है जो रूस वाला क्षेत्र है, जहां पर पहले अपन इसको पूर्वी सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर कहते थे।
तो उसका क्षेत्र। तो जो कनाडा और अमेरिका के मध्य आपको पता है एक महान झील प्रदेश आता है, और कनाडा के पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पूरी उद्योग पेटी है। वहाँ पर औद्योगिक खनन, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, खनन वगैरह, उद्योग वगैरह ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक बड़ा जन समूह निवास करता है जनसंख्या का। तो ये किसके कारण हुआ? वहाँ पर उद्योग और व्यापार के कारण हुआ वहाँ पर, और प्रेरित घास के मैदान के कारण हुआ। जनसंख्या भी, जहाँ कृषि भी है, मक्का पेटी भी है, गन्ना पेटी भी है वहाँ पर, जो इस प्रकार कपास पेटी भी है। तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र भी है वहाँ विशेषकर। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जैसे अपन कहते हैं ना पश्चिमी जो यूरोपीय देश है वो सभी विकसित देश है, सभी क्या है? विकसित देश है। तो ये विकसित होने का कारण क्या? वहां पर बड़े बड़े उद्योग, वहां पर बड़े बड़े व्यापार के केंद्र हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इटली, ये सभी जो देश हैं विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे अधिक हैं, और यहाँ पर जो व्यापार के जो साधन है या जो व्यापार के केंद्र हैं वो भी बड़े अधिक हैं, बड़े बड़े हैं और अधिक भी हैं। जैसे बंदरगाह वगैरह या समुद्री जहाज, जलयान से जो आयात निर्यात होता। तो यहाँ जो मुख्य रूप से एक राइन नदी निकलती है, आपको पता होगी राइन नदी, जिसको अपन वहाँ का जर्मनी का रूर प्रदेश भी कहते हैं राइन नदी को। तो वहाँ पर कोयला, लोहा, उद्योग धंधे ज़्यादा होने के कारण कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं तीसरा इसी में जापान के द्वीप समूह, यानी जो जापान देश है, जैसे बड़े बड़े वहाँ पर शहर हैं, टोक्यो, ओसाका, नगोया, क्योटो, ये जापान के सब औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक वहाँ पर बड़े बड़े, जैसे अपन कहते हैं जापान का जो सूती वस्त्र को क्षेत्र को मैनचेस्टर कहते हैं। वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारी इंजीनियरिंग उद्योग काम करते हैं, उद्योग है जहाँ मशीनें बनाई जाती है, या वहाँ पर जो अन्य जो कागज उद्योग है, जलपोत का उद्योग है, या जो रासायनिक उद्योग है, केमिकल, या सूती वस्त्र के कारखाने हैं। ऐसे कई प्रकार के उद्योग हैं और व्यापार के जो क्षेत्र हैं उनके कारण ये मुख्य रूप से अमेरिका, जापान भी आपके किस में आएगा? उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आएगा। तो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में पहला था यूएसए और कनाडा और यूएसएसआर, पहला क्षेत्र। दूसरा पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, अपन कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। फिर तीसरा अपन पढ़ते हैं जापान के द्वीप समूह या जापान देश। इस प्रकार ये तीन हो गए। फिर अपन बात करते हैं जो दूसरा वर्गीकरण है, मुख्य वर्गीकरण, वो अपन पढ़ते हैं अधिकतर कृषि प्रधान नगर है। अब दूसरा वर्गीकरण ये तो उद्योग धंधों के आधार पर कर दिया, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के आधार पर। अब अपन करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर, यानी जो कृषि प्रधान नगर है, जहां पर कृषि को मुख्य रूप से प्रधानता दी गई है जिन नगरों में। जैसे अपन पढ़ते हैं, इसका पहला कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में ला प्लाटा नदी क्षेत्र। दक्षिणी अमेरिका जो क्षेत्र महाद्वीप है, वहां पर एक नदी का नाम है, नदी बेसिन ला प्लाटा नदी क्षेत्र। वहां पर जो कृषि के विस्तार क्षेत्र है, वहां पर कृषि के लिए मुख्य जलवायु दशाएं उत्तम है। वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के तापमान है, ये सभी जलवायु दशाएं हैं। उनके कारण ये जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका का ला प्लाटा नदी क्षेत्र, यह कृषि के लिए मुख्य रूप से प्रधान नगर के लिए माना जाता है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में भी आपको पता होना चाहिए जो घास के मैदान है, जैसे डाउन्स वगैरह है, या न्यूजीलैंड में जो कैंटबरी घास के मैदान है। तो ये जो घास के मैदान है वहाँ पर भी कृषि ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों को भी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश के क्षेत्रों को भी कृषि प्रधान क्षेत्र में रखा गया, क्योंकि जहाँ घास उगती है वहाँ तो कृषि फसलें भी उगती है, जलवायु दशाएं उत्तम है तभी तो घास उगती है वहाँ पर। इस प्रकार अपन कह सकते हैं वहाँ पर जो न्यूजीलैंड वगैरह और ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण जो डाउन्स वगैरह है। फिर अपन बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका। अब जो दक्षिणी अफ्रीका में कहाँ होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड घास के मैदान, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के प्रदेश है, मैदान है। तो वहाँ पर भी जो कृषि है मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र है। जहाँ जहाँ आपको ये लग रहा होगा समशीतोष्ण घास के मैदान है या शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं, वहाँ वहाँ कृषि की प्रधानता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका में जो वेल्ड घास का क्षेत्र है, इसके कारण ये भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र या नगर के रूप में प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं एशिया में चीन और भारत के नगरीय क्षेत्र। तो जैसे यूरेशिया में जैसे अपन कहते हैं स्टेपी घास के क्षेत्र भी है, और मुख्य रूप से जैसे चीन वगैरह जो विकासशील देश है, जहाँ पर चावल है, चीनी, गन्ना है, ये सभी काफ़ी कुछ वस्तुएं हैं जैसे चाय वगैरह है,
ये सभी गेहूं है, मक्का है, चावल है, चाय है, ये सभी वस्तुएं जो भारत और चीन जो प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो कृषि के लिए उत्तम है। इसलिए अपन इनको कृषि प्रधान क्षेत्र में रखते हैं या कृषि प्रधान नगर में रखते हैं, जहाँ पर इन कृषि कार्यों में लगने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो जनसमूह है वो भी अधिक है। तो ये सभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर सब जगह जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक रहती है। जैसे अपन बात करते हैं, ये मैंने आपको 7 कारण बताए और इनको 2 मुख्य वर्गीकरण के आधार पर, एक तो उद्योग धंधे और व्यापार के आधार पर, और एक दूसरा वर्ग था आपके जो कृषि प्रधान नगर के आधार पर अपन ने नगरों को बांटा था। अब अपन बात करते हैं कुछ नगरीय जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से हुई है, जो नगर में जो जनसंख्या बढ़ी है मुख्य क्षेत्र से वो किस प्रकार बढ़ी है। जैसे आधुनिक नगरीय वृद्धि, यानी जो 1900 से लेकर 2025 तक जो जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जैसे अपन बात करते हैं, विश्व की नगरीय जनसंख्या आजकल ग्रामीण जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा वृद्धि हो रही है। जो नगरीय जनसंख्या, अब जो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर है और जो विश्व की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है, तो वहां पर 4 गुना का अंतर आ गया है। इस प्रकार से नगरों की जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि रोजगार के साधन, उद्योग धंधे, व्यापार, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र, उच्च स्वास्थ्य के क्षेत्र, ये सभी कहाँ है, नगरों में। इसलिए वहां पर नगरीय जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर बात करते हैं, जैसे एक अनुमान लगाया गया कि 1900 से लेकर 2025 तक जो नगरीय क्षेत्रों में बीच में रहने वालों की जो संख्या है लगभग 5 बिलियन की दुगुनी से भी अधिक हो जाएगी। ये एक प्रक्षेपण किया गया, ये एक अनुमान लगाया गया। तब उस समय क्या होगा, तब विश्व की जनसंख्या लगभग 2/3 जो लोग हैं वो कस्बों और शहरों में रह रहे होंगे, यानी बड़े बड़े कस्बे या नगरों में रह रहे होंगे। तो नगरीकरण तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था जहाँ पर नगरीकरण तेजी से कहाँ हो रहा है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर जो अपन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जहाँ पर जो ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ उपभोग करने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, मार्केट में या बाजार में क्रय विक्रय क्षमता अधिक रहेगी लोगों की। तो ये अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं। एशिया के जो क्षेत्र आते हैं ना, चीन, एशिया, जितने भी ये जो बड़े बड़े जनसंख्या के समूह रखने वाले, उनके कारण आधुनिक नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। फिर अपन एक पढ़ते हैं कि विशाल नगर क्या होते हैं। जो ये विशाल नगर होते हैं इनको अपन रखते हैं मुख्य रूप से किस श्रेणी में, जैसे अपन बात करते हैं ऐसे नगर जहां पर जन समूह अधिक हो। जैसे अपन बात करते हैं कुछ नगरीकरण का महत्वपूर्ण लक्षण, महानगरीय क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती होना। यानी एक समय ऐसा था जब विश्व में बिल्कुल 2 महानगर थे। कितने? बिल्कुल 2। और जब अपन अभी पढ़ रहे हैं कि लगभग विश्व में 23 महानगर अभी अपन पढ़ रहे हैं। अब इससे भी ज़्यादा हो गए, वर्तमान समय में इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अपन 23 महानगर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से जो महानगर है किस महाद्वीप में ज़्यादा है। और महानगरों के कारण क्या हो, जो नगरों की जनसंख्या महानगरों की ओर पलायन करने लग गई, इसलिए महानगरों में जनसंख्या का समूह अधिक है और नगरों की जो नगर अब महानगर में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जो छोटे नगर थे वो बड़े नगरों में बदले जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई। तो अपन बात करते हैं कि जो नगरीकरण का जो महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि नगर का महानगर में परिवर्तन होना, ये मुख्य प्रवृत्ति है, मुख्य लक्षण है। जैसे अपन बात करते हैं 1950 में जब देश आजाद हुआ था, 1950 में, उस समय की बात है कि लंदन और न्यूयॉर्क बिल्कुल 2 महानगर थे। कितने? विश्व लेवल पर 2 महानगर थे। विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, 2 महानगर थे। लेकिन अब वर्तमान में या अभी बात कर रहे हैं, जब 2-4 साल पहले या 10 साल पहले, तो लगभग 23 हो गई थी महानगरों की संख्या, 23 हो गई थी। जैसे इसमें पढ़ते हैं 17 महानगर विकासशील देशों में। अब 17 महानगर तो विकासशील देशों में, चीन है, एशिया, जितने भी विकासशील देश है वहां पर विकासशील देशों में। अब अपन बात करते हैं, जैसे एशिया में है आपके 13, सबसे ज्यादा एशिया में है विकासशील देशों की श्रेणी में। जो एशिया महाद्वीप है यहां पर सबसे ज्यादा महानगरों की संख्या कितनी है? 13। फिर लैटिन अमेरिका, यानी जो ये उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका को अपन कहते हैं ना, तो वहां पर है आपके कितने? 4, या अपन कहते हैं लैटिन अमेरिका में 4, और अफ्रीका महाद्वीप में 2, एक काहिरा क्षेत्र भी है। फिर कहते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा महानगर है
वो आपका जापान देश का टोक्यो, जो जापान देश की जो राजधानी है ना टोक्यो, वो टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से महानगर है, जहां जापान में 4 जो द्वीप समूह आते हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोको। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोको। तो ये मुख्य रूप से है जो आपके टोक्यो, आपको ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या समूह का महानगर कौन सा है? टोक्यो है। जो जापान की क्या है? आपके राजधानी है जापान की। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। तो आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि जो जन समूह है, मुख्य रूप से जनसंख्या के जो जन समूह है कहां पर निवास करते हैं, तो मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों में मैंने आपको बताया। उन 7 क्षेत्रों को अपन ने 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था। एक तो उद्योग धंधे व कृषि विशेषज्ञ क्षेत्र में, और दूसरा अपन ने वर्गीकरण किया था कृषि प्रधान क्षेत्र, यानी ऐसे नगर जहां पर कृषि को मुख्य रूप से मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा जो विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह। थैंक यू।